ब्रज में जन्माष्टमी का अपना अलग महत्व है। यहाँ जन्मभूमि से लेकर बांके बिहारी और सप्त देवालयों में अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी का मंदिर, जो कि अपने आप में विश्व पहचान रखता है, वहाँ जन्माष्टमी का पर्व किस तरीके से मनाया जाता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य श्री प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी, जो बताएंगे कि बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व को मनाने की क्या परंपरा है। यहाँ साल में एक बार होने वाली मंगला आरती किस तरीके से मनाई जाती है, ये बताएंगे श्री प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, क्या नियम है, क्या जन्माष्टमी का पर्व किस तरीके से मनाया जाता है? यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या तरीका है, क्या नियम है, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। राधे राधे। बोलिए श्री हरदास बिहारी जी महाराज की जय, श्री कारे कनुआ की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। सबसे पहले तो मैं प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अमर उजाला को धन्यवाद देता हूं, जो श्री हरदास बिहारी जी महाराज के रस रस के प्रचार प्रसार में पूरी तरह से तल्लीन है। उसी कड़ी में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज श्री भगवान का 5252वां प्राकट्योत्सव है। ब्रज में इस दिन महामहोत्सव का माहौल होता है। महोत्सव तो रोज मनते हैं ब्रज में, लेकिन आज के दिन महामहोत्सव का आयोजन होता है, क्योंकि आज हमारे प्यारे ब्रजराज का जन्म होता है। आरंभ से लेके अभी तक 5252 साल हो गए और इस परंपरा को ऐसा निभाया जाता है कि प्रतिवर्ष ऐसा लगता है आंखों के सामने द्वापर युगी नजारा ही उतर आया हो। हमारे श्री हरदास बिहारी जी महाराज के मंदिरों में विश्व विख्यात श्री बांके बिहारी जी महाराज 3 दिन तक मंगलोत्सव मनाते हैं। हमारे यहाँ मंगलोत्सव कहा जाता है। इसकी विशेषता मैं बताऊं, 3 दिन तक हमारे यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले तो रूपानंद जी महाराज का जन्मोत्सव मनाते हैं, जो बिहारी जी महाराज को वृंदावन लाने में शहीद हुए थे। उनके बाद दूसरे दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी आज के दिन रात को 12 बजे के बाद, और सब मंदिरों में मुख्य आयोजन होते हैं 12 बजे के, और हमारे यहाँ सबसे मुख्य आयोजन होता है 12 बजे के बाद मध्य रात्रि में लगभग 2 बजे के आसपास, जिसे कहते हैं मंगल आरती दर्शन। दूसरे दिन मंगल आरती होने के बाद तीसरे दिन हमारे यहाँ नंदोत्सव मनाया जाता है। इस तरह से 3 दिन का उत्सव है। आज मंगल आरती के दिन 12 बजे ठाकुर जी का मंदिर के गर्भगृह में पंचामृत, दिव्य औषधि, नवरत्नों इत्यादि से महाअभिषेक होगा। अन्य मंदिरों की परंपरा से विरत हमारे श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में ये सारे कार्य पर्दे की यानी कि झांकी की ओट में ही कराए जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ निकुंज उपासना है। श्री बिहारी जी महाराज को स्नान ध्यान करते, भोजन राग करते कभी कोई नहीं देख सकता है। हमारे यहाँ माला भी पहनाते हैं तो पर्दा लगा के ही धारण कराई जाती है। ये बिहारी जी महाराज की विलक्षणता है। अब आते हैं मुख्य विषय पर। मंगल आरती दर्शन किसे कहा जाता है? साल में एक ही दिन होने वाली जो मंगला आरती है, उसके दर्शनों को मंगल दर्शन कहते हैं। अब से पूर्व लगभग 20-25 साल पहले तक हमको अच्छी तरह ध्यान है कि यह आरती सुबह 4 बजे तक निर्धारित थी भोर में, और अब धीरे धीरे इतनी भीड़ होने लगी है, इसका प्रचार होने का इतनी भीड़ होने लगी है कि ये मंगल आरती दर्शन रात को 1:30 से 2 बजे के बीच ही आरती कर दी जाती है और दर्शन शुभारंभ हो जाते हैं। ये दर्शन पूरी रात चलते हैं। साल में एक ही दिन ऐसा होता है कि पूरी रात बिहारी जी महाराज दर्शन देते हैं। उसके अलावा क्यों नहीं देते हैं, ये कारण जानना बहुत जरूरी है। प्राय सभी मंदिर देवालयों में मंगल आरती की परंपरा है, सभी जगह रोज होती है, लेकिन हमारे बिहारी जी महाराज रोज रात को यहाँ की कुंज गलियों में होते हुए श्री निधवन राज में महारास लीला संपन्न करने के लिए पधारते हैं। ऐसा प्रमाण है, परंपरा है और मान्यता है। वहां से भोर के तीसरे पहर में लौटने के बाद ठाकुर जी महाराज को थोड़ी देर विश्राम भी करना होता है, इसलिए उन्हें पर्याप्त विश्राम का समय देकर सुबह जब भोर की पहली किरण उनके चरणों को छूने लगती है, तब उन्हें उठाने का क्रम शुरू होता है। मंगला आरती एक ही दिन होने के कारण से इस आरती में असंख्य श्रद्धालु जुड़ते हैं। इतने जुड़ते हैं कि अब सबको संभव ही नहीं हो पाता। पिछले 3 सालों से 3 साल पहले 2022 में हुई एक दुखद दुर्घटना, जिसे याद करके हुए भी कष्ट होता है, होने के बाद इस मंगल आरती में शासन प्रशासन और सेवायतों के सहयोग से
ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि मात्र 600 लोगों के करीब ही जो निर्धारित होते हैं वही मंगल आरती दर्शन करते हैं। बाकी लोगों को आरती के बाद के दर्शन सुलभ होते हैं। इसके कारण से इस बार भी आम आदमी को तो मिल ही नहीं रहे दर्शन। उनके साथ साथ हमारे परिवार की यानी कि गोस्वामी सेवायत परिवार की जो पुत्रियां, पत्नियां और हमारी बुआ भतीजी यानी जितनी हमारी महिलाएं हैं, उन महिला शक्तियों को भी इस बार प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। खैर, ये तो स्थूल बात है। अब आते हैं भावनात्मक बात पर। भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं कि मथुरा में क्रूर राजा कंस के कारागार में जन्मे थे। उस समय घनघोर अंधेरा था। उन्होंने स्वप्न देकर अपने पिता वसुदेव जी को स्वयं को गोकुल पहुंचाने की आज्ञा दी। वहां से उन्हें सूप में रखकर जब ठाकुर जी आगे चले हैं तो उस समय उनके चरण छूने के लिए यमुना महारानी उफन पड़ी। वही भाव आज तक है। हर बार ऐसा होता है कि सावन भादों में यमुना उफनती है और लगभग जन्माष्टमी पर तो बहुत तेजी पर रहती है, क्योंकि हमारे कन्हैया का जन्म होता है ना, तो कन्हैया के जन्म को उनके चरण स्पर्श करने के लिए यमुना महारानी पधारती है। फिर वहां से गोकुल में उनको पहुंचा के वसुदेव जी जब नंद की नवजात कन्या को वहां से ले आए और अपने पास रख लिया, दूसरे दिन कंस ने उसका देहांत किया। ये लीला सभी जानते हैं। तो यहाँ एक और बहुत ही आनंददायक विषय आता है जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि देखो, इसे कहते हैं ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि कृपा सहज होती है। इस विषय में बताना चाहूंगा। प्रसिद्ध पंक्ति है, छोरा भयो वसुदेव के आंगन, दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। वसुदेव जी ने भगवान को सुपुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए न जाने कितने जन्मों तक अपनी पत्नी के साथ कठोर तप और जाने को साधना क्या क्या किया था, इस बात के श्रीमद् भागवत जी प्रमाण देती है। उसके बाद में उनको सुपुत्र रूप में भगवान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन पालन पोषण का सुख मिला नंद बाबा और यशोदा मैया को। तभी तो कहते हैं विधि की विडंबना बड़ी विचित्र है, जो ये स्पष्ट करती है कि ब्रज में छोरा भयो वसुदेव के आंगन, दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। उसी भाव को देखते हुए आज भी हमारे यहाँ सभी ब्रजवासी स्वयं को नंद बाबा के रूप में ही मानते हुए यह घोषित करते हैं कि हमारे घर में कार्य कनुआ लाला कन्हैया को जन्म भयो है। हम घर घर में बधाई बांटे, एक दूसरे को जाके तिलक करें, हर मंदिर में दर्शन करें, हर आराध्य के एक दूसरे को ऐसा मिले कि जैसे हर मंदिर में ही कन्हैया जन्म हो, हर घर में कन्हैया जन्म हो। आज के दिन एक और विशेष बात है, सभी मंदिरों की तरह थे आज रात आरती के बाद हमारे यहाँ दूसरे दिन हैवेवारो नंदोत्सव अपने आप में बड़ा विलक्षण है। जय जानवर सूक्ष्म में बहुत जरूरी है, क्योंकि और नंदोत्सव हो गए, लेकिन बिहारी जी महाराज के यहाँ जो नंदोत्सव हो गए वो ऐसा हो गया कि देखने वाले जो हम लोग हैं इतना रोमांच है जाए अपने आप को देखते देखते कि कोई तो अपने जेवर उतार ले, कोई अपनी जेब में जो हो बाहर निकाल ले, और यहाँ तक कि अपने पहने हुए वस्त्रन को भी उतार के लुटाए दिए। काई को मारे, क्योंकि वो करे नंद के घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। आदमी अपनी सुध बुध भूल जाए जी। त्रिदिवसीय मंगलोत्सव को आनंद है। जैसा कि आपने सुना, प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी मंदिर के सेवायत हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से श्रद्धालु भक्त यहाँ अपना प्यार लौटाते हैं, अपने आराध्य के प्रति किस तरीके से नंदोत्सव में अपने वस्त्र तक दान कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ अद्भुत नजारा आपको कल देखने को मिलेगा। मंगल आरती आज रहेगी, नंदोत्सव कल मनाया जाएगा। वृंदावन से तुषार चौहान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।